अगर चाकू उनके स्पाइन को जो है तेजी से लगता तो सैफ अली खान को पैरालिसिस हो सकता था। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जो भी ये सारा मामला चल रहा है सैफ अली खान का, सोशल मीडिया पे के उन पर अटैक हुआ है, उनकी सारी डिटेल जानने के लिए अभी सर शर्मा की वीडियो को आपके साथ देखेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के पास होती है। देखते हैं इस वीडियो को। आपके साथ से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। शुरू करते हैं। खबर सिहरन पैदा करने वाली है। मुंबई के बांद्रा में अभिनेता सैफ अली खान के घर में एक चोर रात 2 बजे प्रवेश करता है। जब सैफ अली खान उसे रोकने का प्रयास करते हैं तो पुलिस चोर कहाँ गई उन्हें थी? 6 बार चाकू मारता है, जिसमें चाकू का एक टुकड़ा उनके स्पाइन में जाकर अटक जाता है। सैफ अली खान को रात 3:30 बजे उनके परिवार वाले मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचाते हैं। सैफ अली खान अब खतरे से बाहर हैं, मगर ये बात सिहरन पैदा करती है दोस्तों। मुंबई की बांद्रा में हो क्या रहा है? याद कीजिएगा दोस्तों, पहले सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर अंडरवर्ल्ड के गुर्गे आते हैं और गोलीबारी करते हैं उन्हें चेतावनी देते हुए। बात वहां नहीं रुकती। उनके पिता सलीम खान जब मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो उन्हें बाकायदा एक खत में चेतावनी दी जाती है। और फिर सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अब सैफ अली खान के घर में एक चोर घुसता है, वो भी फायर एस्केप के जरिए। ये मामला चौंका देने वाला है दोस्तों। आज ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या महाराष्ट्र सरकार से मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है? बड़ा प्रश्न सैफ अली खान के साथ जो हुआ है, क्या उसका नाता लॉ एंड ऑर्डर से है या फिर ये मामला कुछ और है? ये सवाल जरूर उठेगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस के एक अफसर ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। बकौल मुंबई पुलिस 10 टीमें बनाई जा चुकी हैं और बात वहां नहीं रुकती है। जैसे मैंने बताया, मुंबई पुलिस का कहना है कि फायर एस्केप से, वो भी मुंबई के हाई प्रोफाइल बांद्रा इलाके में जहां अभिनेता और अभिनेत्रियां रहती हैं, ये चोर घुसता है और उसने सैफ अली खान पर हमला किया था। सुनिए मुंबई पुलिस क्या कह रही है। अभी कल रात में एक्टर सैफ अली खान, इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें एक एक्यूज्ड एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज्ड अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सैफ अली खान ठीक हैं या नहीं, इस बात को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बात को लेकर ताजा खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। सैफ अली खान की टीम ने कहा कि सर्जरी होने के बाद अब अभिनेता खतरे से बाहर है। सैफ अली खान की टीम ने एक बयान में बताया, वे फिलहाल रिकवर कर रहे हैं, डॉक्टर उन पर नजर रखे हुए हैं, परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और पुलिस घटना की जांच कर रही है। साथ ही सैफ अली खान की टीम ने लीलावती अस्पताल में उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों का धन्यवाद दिया। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, उनका इलाज जो है नितिन डांगे कर रहे हैं और नितिन डांगे जो हैं उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी। क्या हुआ है आइए सुनते हैं। Mr. Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person.
at 2 a.m. He sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. Thank you. दोस्तों, एएनआई की इस खबर के मुताबिक जो आरोपी है उसकी पहचान हो चुकी है और मुंबई पुलिस कह रही है कि ये पूरा मामला जो है चोरी का था। मगर जैसी ये खबर आती है ना दोस्तों, क्योंकि अक्सर जैसी इस तरह की खबरें आती हैं, आप जानते हैं कि मीडिया में अक्सर अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। अलग अलग किस्म की थ्योरीज इस वक्त गोदी मीडिया में तैर रही हैं। मैं उसका हवाला नहीं देना चाहूंगा, मैं आपके सामने वही जानकारी पेश कर रहा हूं जो मुंबई पुलिस दे रही है और लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स दे रहे हैं, क्योंकि यही जिम्मेदारी भरी चीज भी होगी। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि एएनआई की इस खबर के मुताबिक सैफ सफर्ड अ थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। 6 बार उन्हें चाकू मारा गया दोस्तों, और एक चाकू उनकी स्पाइन पर, क्योंकि यह अपने आप में बहुत ही खतरनाक खबर है। क्योंकि अगर चोट गंभीर होती और अगर चाकू उनके स्पाइन को जो है तेजी से लगता तो सैफ अली खान को पैरालिसिस हो सकता था। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि सैफ अली खान बाल बाल बचे हैं। इसके अलावा इस तस्वीर में आप देख सकते हैं सैफ अली खान के घर पर मुंबई पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी है और वहां पर फिंगरप्रिंट्स की जांच की जा रही है। इस बारे में क्या खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद उनके बांद्रा वाले घर से फिंगरप्रिंट यानी उंगली के निशान जमा कर लिए गए हैं। एक कर्मचारी ने कहा है, हम फिंगरप्रिंट विभाग से हैं, हमने फिंगरप्रिंट ले लिए हैं, आगे की प्रक्रिया के बारे में हमारे सीनियर बताएंगे। इसके अलावा मामले की जांच के लिए सैफ अली खान के घर पुलिस भी पहुंची है। अभिनेता सैफ अली खान पर बीती रात चाकू से हमला हुआ था और उन्हें इसके बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनके बेटे इब्राहिम, उनकी बहन सोहा के पति कुणाल खेमू को आप यहां देख सकते हैं, और इसके अलावा सैफ अली खान के जो बच्चे हैं इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो लीलावती अस्पताल में पहुंचे हैं। बॉलीवुड इस हमले से बुरी तरह से जो है हिल गया है। इस मुद्दे पर साउथ के सुपरस्टार्स चिरंजीवी और जूनियर एनटीआर की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। उन्होंने कहा है कि इस खबर ने हमें हिला दिया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि जूनियर एनटीआर की हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था देवरा, और देवरा में सैफ अली खान ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। यानी कि कहीं ना कहीं इस घटना की, जिसमें सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसकी गूंज जो है साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी सुनाई पड़ रही है। मगर स्वाभाविक सी बात है, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप जिस तरफ नजर दौड़ाइए, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। दिल्ली हो या मुंबई, दोनों जगह लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बीजेपी की है, मगर आपके सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है। आज सुबह उठते ही बड़ी दिल दहलाने वाली खबर सुनने को मिली कि देश के प्रसिद्ध एक्टर सैफ अली खान को कल रात कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुस के और उनके ऊपर 6 बार चाकुओं से हमला किया। अभी पता चला है कि वो उनका इलाज चल रहा है अस्पताल के अंदर, और हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हों। लेकिन ये बेहद चिंताजनक बात है कि इतना बड़ा एक्टर, जिसकी सिक्योरिटी हम नहीं समझते कि कोई ऐसे होगी कि कोई खिड़की में से उसके अंदर, घर के अंदर घुस गया होगा, इतने ज्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें,
लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहाँ शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। इसके अलावा दोस्तों, अभिनेत्री और डायरेक्टर पूजा भट्ट ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही है। अंग्रेजी में दिया गया उनका बयान जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Can this lawlessness please be curbed, Mumbai police? We need more police presence in Bandra. The city and especially the queen of the suburbs have never felt so unsafe before. यहां पर पूजा भट्ट ये सवाल उठा रही हैं कि इस इलाके को क्वीन ऑफ सबर्ब्स कहा जाता है, यानी कि जितने भी सबर्ब्स हैं मुंबई के, उनकी महारानी। बांद्रा इससे ज्यादा असुरक्षित कभी नहीं रहा है। सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र की सरकार इस पर गौर करेगी? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए अगर इस तरह की घटना कोलकाता में हुई होती, पंजाब में हुई होती, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया में किस कदर बवाल हो रहा होता। हर लम्हे सरकार से सवाल किया जा रहा होता, और होना भी चाहिए। हमारे सामने आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल की घटना है, सरकार से सवाल होना चाहिए। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप इस खबर को गोदी मीडिया में लगातार देख रहे होंगे। गोदी मीडिया ने सरकार को कितनी बार कटघरे में खड़ा किया? यह सवाल होना चाहिए ना कि मुंबई की बांद्रा में आखिर हो क्या रहा है। पहले सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाद गोलीबारी, उसके बाद बाबा सिद्दीक की हत्या, और अब फायर एस्केप के जरिए चोर प्रवेश कर रहा है। हो क्या रहा है मुंबई में? उद्धव सेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो दी है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर, अंग्रेजी में उनका बयान है। वो कह रही है कितनी शर्म की बात है कि मुंबई में एक और घटना सामने आई है जिसमें एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति पर, उनकी जान पर हमला हुआ है। सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है वो मुंबई पुलिस और गृह मंत्री पर सवाल खड़े कर रहा है। इसके अलावा लगातार मुंबई के अंदर बड़े बड़े नामों पर निशाना साधा जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी अपने इस बयान में यह भी कहती हैं कि बाबा सिद्दीक का परिवार अब भी सख्ते में है और उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। सलमान खान अपने घर में एक बुलेट प्रूफ घर में जी रहे हैं, और अब सैफ अली खान पर यह हमला, और ये तमाम घटनाएं वहां हो रही हैं जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रह रहे हैं। मगर आज मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि सैफ अली खान पर इस शख्स ने एक नहीं, दो नहीं, 6 बार हमला किया। 6 बार हमला किया, 6 बार चाकू से मारा, जिससे पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने हमला किया होगा उसका मकसद सिर्फ चोरी करना नहीं था। वो कहीं ना कहीं सैफ अली खान को नुकसान पहुंचाना चाहता था। वो जानता होगा कि जिस व्यक्ति पर वो हमला कर रहा है वो कौन है। इसीलिए इस मामले के आसपास एक तरह से रहस्य बना हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि जो हो रहा है मुंबई में वो कल्पना से भी विचित्र है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 6 महीनों में एक के बाद एक ये घटनाएं हो रही हैं। स्वाभाविक सी बात है, लोगों के मन में चिंता है। आखिर इन मुद्दों को कौन संबोधित करेगा, क्योंकि मुंबई में जो हो रहा है वो निहायत ही शॉकिंग है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभिसार शर्मा साहब की जो सी स्पीच है आपके सामने है, बहुत ही मुद्दबाना और अदबाना उन्होंने टू द पॉइंट पर बातें की हैं। और नो डाउट कि ये वाकई एक गंभीर मसला है और परेशान कुन है। मैं अब सोच रही हूँ यार, ये जो हमला ये इनको जान से मारने की 6 बार किया ना, एक बार वो जो से नहीं। चाकू का जो सा थोड़ा सा है वो आगे से वो कह रहे हैं कि वो भी उनकी बॉडी पे रह गया कट, यानी इतनी वो जोर से उन्होंने मतलब कि वो चोरी करने नहीं, सिर्फ उनको जान से भी मारने आया। और ये तो बस खुद है निजाम खुदा का कि बच गए हैं कि वो कह रहे हैं कि उनके जो से घर वाले कह रहे हैं वो सेफ्टी है। पर कुछ भी अभी आपसे मैं जाहिर सी बात है
क्योंकि हमला हुआ, अटैक हुआ है, 6 वार हैं। अब और ये ये सही तो डिटेल से खौफ बताया नहीं खौफ जा रहा बन है। गया। अब मैं ये बता रहा हूँ कि जाहिर सी बात है खौफ हो गया होगा उनके घर में भी। जाहिर सी बात है वो उठेंगे बैठेंगे, 100 ख्यालात आते होंगे। हैं, ऐसे ही नहीं। पर बात ये है कि इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद यार एक छल्लू किस तरह टपक गया यार अंदर, वो तो देखो कोई ये पकड़ने वाला नहीं, कोई बीजेपी एक्शन लेने वाला। सारा माइंड तो फिर ये सरकार की तरफ जाता है, जो सरकार है बीजेपी। हाँ जी। कि और क्या पता है इनका कोई हाथ हो, फिर इस तरफ ही अभी माइंड अभी जाता है। शहर ने बड़ी इनको गोदी मीडिया को आरे हाथ लिया है, तो मैं बड़ा हैरान हूँ। इन्होंने भी भाई उनको पकड़ा है। और एक हमारा बेवकूफ व्यूज का लालची जो से शेब चौधरी है, वो मोदी की कहती ऐसे वीडियोस कभी नहीं दिखाया। ऐसी नहीं दिखाएगा, कुछ और मामला है जो उसे बड़े, यानी बस उनका यही है ना, व्यूज का ही है सिस्टम कि भाई इतने आए ऐसे और अभी तक राइट बात करना बहुत मुश्किल है जी। राइट बात करना, राइट ही बात करना चाहिए भाई, हमें हो ना भाई। अब देखें ये कोई आम छोटी बात नहीं है। वो कह रहे हैं केजरीवाल जो सर दिल्ली का मेरे ख्याल वजीर आला ये जो भी है, बड़ा इनका नाम है, ऐसे नेता है उनके हैं, उन्होंने भी बड़े उनको आरे हाथों लिए है। और बड़े उन्होंने बोला, उन्होंने कहा जब हम सुबह हुई है तो ये बड़ी दर्दनाक खबर हमें सुनने को मिली है। तो ये सारा कुछ जो सी बीजेपी सरकार है उसके, जाहिर सी बात है जब वहाँ के सेलिब्रिटी बड़े बड़े लोग सेफ नहीं है तो तो वहाँ फिर के आम आदमी की क्या भाई क्या वहाँ है। और ये जो से कहते हैं कुछ नहीं भाई, आम आदमी को तो तहफ़्फ़ुज़ वगैरह नहीं है। वो ये कहते हैं सेकुलर है इंडिया, ये है वो है। तो मैं भाई इस चीज़ से अब जो से है ना, ऐसे ऐसे वाक़यात रोनमा होते तो हुए, ये अवाम को सोचना चाहिए कि अपने बदलें, अपना ये नेता हाँ बदलें, नेता अपने। बदले, कोई चॉइस करें। जिस तरह पाकिस्तान में भी देख लें, अब आप कहेंगे हमारे साहब, अब पाकिस्तान में भी बड़ी चेंजिंग है। और यहाँ बहुत जो सी धांधली धांधली हद तक हुई है। पर जो सा अवाम का मौकफ है वो आपके सामने है। पर उधर जो से अभी वो बस मजहबी कोई जो सी है वो कोई स्पीच देते हैं और उसकी बस उसके थ्रू वोट डलते हैं जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा सिद्दीकी को कहाँ इंसाफ मिला जो इनको इंसाफ मिलेगा? तो भाई वो बाबा सिद्दीकी तो क्या अब उनके बेटे को भी ये खतरा लायक है। तो भाई इस तरह बंदा कहाँ सिक्योर रहेगा? वो हनी सिंह है ना, तो वो कहते हैं कि जितना सिक्योर कंट्री जो दुबई है ना, ऐसी मैंने कंट्री नहीं देखी। मेरे साथ एक छोटा सा वाकया हुआ था मेरे घर में कि मेरा एक सिर्फ मोबाइल चोरी हो गया था रात को सोते हुए। मुझे वो वाकया नहीं भूलता। और तो ये कातिलाना हमला हो ये डरती भी नहीं है। तो अब ये देख ले, मैंने इसलिए बोला कि वो बच्चों का घर है। अब ये जो भी रात को उठेंगे ये भी हो रहे तो खौफ आएगा। ये तो गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए, अमन सलूमती को साथ देना चाहिए। अब देख लें जो गलत बात करेगा, गलत सपोर्ट करेगा, तो जैसे ही अमेरिका ने बोला, यानी गजा में जो हो रहा था ये खुश हो रहे थे, तो कुदरत का जो अल्लाह पाक जो से है ना रब्बुल आलमीन, तो फिर वो उनकी पकड़ बड़ी सख्त है। अभी तक वो कह रहे हैं कि जो सी वो किस शहर में लगी उनकी आग, वो अभी तक नहीं बुझ रही, यानी अमेरिका में। हाँ लॉस एंजल्स। तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो से मैं कहता हूँ बिकाऊ मौलवी कह लो, उन्होंने अजाने देने शुरू कर दिए हैं। रीज़न ये है कि गजा में यहूदियों को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है वो अमेरिका कंट्री ने सबसे ज़्यादा किया है। तो गाइस बच्चे चाहे गैर मुस्लिम के हों, किसी भी धर्म के हों, बच्चे बच्चे होते हैं, मिलाएं होती हैं। तो ये आप कहते हैं जी इस्लाम ऐसे वैसे कहता है, इंसानियत का ख्याल करना चाहिए। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा रिएक्शन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ में खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।